हेलो साथियों, नमस्कार। प्रारंभ क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती प्रक्रिया गतिमान होने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन जो है अक्टूबर के पहले सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। उसी की परिप्रेक्ष्य में हमारी कक्षाएं लगातार चल रही हैं, जिसमें हमने पिछली कक्षा में विलोम शब्द के 50 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज हल किए थे। आज की कक्षा में हम जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की टेस्ट सीरीज हल करेंगे। देखिए, इसमें हमने लिखा है प्रथम टेस्ट सीरीज, क्योंकि इसके पहले हमने विलोम शब्द का प्रथम टेस्ट सीरीज लिखा था। इस प्रकार प्रत्येक टॉपिक का फर्स्ट टेस्ट सीरीज रहेगा। जब पहला टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएगा तब दूसरा, इसी प्रकार तीसरा, इस प्रकार चौथा, इस प्रकार आपको 500 प्राप्त होता रहेगा। जब 6 टॉपिक के 5-5 टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे, पुनः आपको हिंदी के 60 क्वेश्चनों के मिक्सअप टेस्ट सीरीज 5 मिलेंगे। कुल मिला के आपको 1800 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट है, क्योंकि हिंदी का बहुत बड़ा रोल इस भर्ती प्रक्रिया में, हिंदी का बहुत बड़ा रोल है। पिछली कक्षा भी हमने बताया था कि हिंदी यदि आपका 55 प्लस आपका सही है तो आपके प्री में चांस में सिलेक्शन होने का बहुत बड़ा चांस बन जाता है। तो मैं इस प्रकार से प्रैक्टिस कराऊंगा कि ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, और आप यदि हमारे पूरे टेस्ट सीरीज को, जो कि निःशुल्क है, आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 60 में से आपको 58 क्वेश्चन तो जरूर प्राप्त मिलेंगे, क्योंकि ये वैसे क्वेश्चन हैं कि जो परीक्षाओं में पूछे गए या जिनके पूछे जाने की बहुत अत्यधिक संभावना है। तो हम शुरू करते हैं देर न करते हुए। हमारा टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या है कि ऐसा न मानने वाला, जो क्वेश्चन कट गया किसी का कारण, तो ऐसा न मानने वाला, इसका जो है उत्तर हो जाएगा। देखो 4 ऑप्शन दिया गया है, आप बताइए। पहला है कृतज्ञ, विश्वासघाती, परोपजीवी, दर्शन प्रिय। तो इसका उत्तर हो जाएगा कृतज्ञ। अगला क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन नंबर है कि जिसे कठिनाई से जीता ना जा सके, जिसे कठिनाई से जीता ना जा सके, उसके लिए क्या ऑप्शन है? देखिए, विजित है, अज्ञेय है, अजय है, और हमारा ऑप्शन नंबर 4 है डी, दुर्जय। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा दुर्जय, अर्थात जिसे कठिनाई से जीतना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? दुर्जय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बचपन और जवानी के बीच की अवस्था। 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है नवयुवा, बी है नवोढ़ा, सी है व्यासंधि, और डी आपका वयस्कता। देखिए, चारों जो ऑप्शन है आपस में मिलते जुलते हैं, तो इसमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो सबसे अच्छा ऑप्शन है व्यासंधि। क्या है? व्यासंधि है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? व्यासंधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जिसका जन्म ना हो एक शब्द क्या है? तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तर क्या हो जाएगा? आजन्मा। जिसका जन्म ना हो क्या हो जाएगा? आजन्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वह भाई जो अन्न माता से उत्पन्न हुआ है, सहोदर, औरस, अन्योदर, दूरस्थ। तो इसका उत्तर हो जाएगा अन्योदर, अर्थात ऐसा भाई जो दूसरे की माँ से जो है जन्म लिया, उसे हम क्या कहते हैं? अन्योदर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसके बराबर का कोई ना हो, जिसके बराबर का कोई ना हो, विलक्षण, असाधारण, लोकातीत, तो अनुपम। इसका ऑप्शन हो जाएगा अनुपम। ऐसे व्यक्ति जो क्या है, जिनके बराबर कोई नहीं हो, उसका क्या हो जाता है? अनुपम। अगला क्वेश्चन है गोद में सोने वाली स्त्री। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। गोद में सोने वाली स्त्री, ए है अंकसायनी, बी है अनिद्रिय, सी है सिद्धित, डी है कोई नहीं। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा अंकसायनी। क्या हो जाएगा? अंकसायनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, इसको आप जानते हैं, मेधावी, अविनीत, नास्तिक, आस्तिक। जो विश्वास रखता है उसे हम कहते हैं आस्तिक, और जो विश्वास नहीं रखता है उसे हम कहते हैं नास्तिक। दोनों आस्तिक और नास्तिक दोनों क्या हैं? एक दूसरे क्या है? विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9, कष्ट से संपन्न होने वाला। तो देखो 4 ऑप्शन है, कष्टकारी, कष्टप्रद, कष्टसाध, कोई नहीं। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा कष्टसाध। क्या हो जाएगा? कष्टसाध। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 10 है गणना योग्य ना हो, जो गणना योग्य ना हो। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गण, नगण, असंग, अधिगण। तो इसका जो गणना योग्य ना हो उसे हम क्या कहते हैं? नगण कहते हैं। क्या कहते हैं? नगण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दूर की सोचने वाले के लिए एक शब्द है, अर्थात जो दूर की सोचता है, दूरगामी, दूरदर्शी, भविष्यवक्ता और सूक्ष्मदृष्टा। 4 ऑप्शन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दूरदर्शी। क्या हो जाएगा? दूरदर्शी। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 12, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द होगी। क्या होगी? वीर पुत्र को, इसका हो जाएगा वीर प्रसू। क्या है? वीर प्रसू। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी संस्थान या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव क्या होता है? तो 50 वर्ष में स्वर्ण जयंती होता है और 25 वर्ष में क्या होता है? हीरक जयंती होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा
जो है 50 वर्ष दिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा जो है स्वर्ण जयंती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा। देखिए वायव्य, आग्नेय, ईशान, नैऋत्य। तो उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को कहा जाता है वायव्य। क्या कहा जाता है? वायव्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, अभिज्ञ। अभिज्ञ, अभी हमने पहला क्वेश्चन पे पढ़ा था अनभिज्ञ, तो अभिज्ञ हो जाए है। अभिज्ञ का मतलब देखिए 4 ऑप्शन है, ना जानने वाला, जानने वाला और कम जानने वाला, इनमें से कोई नहीं। देखिए अभिज्ञ का माने होता है जानने वाला और अनभिज्ञ का माने होता है ना जानने वाला, तो दोनों एक दूसरे के विलोम है, ये भी हम पढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, निर्गुण। पहला ऑप्शन है जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से हो। बी है जो सत्व रज व तीनों गुणों से युक्त हो। सी है जिसमें मल ना हो, जिसमें कोई मूल ना हो। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका, मल नहीं होगा मित्रों, ये मूल होगा। तो इसका पहला उत्तर सही है, जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से हो, उसके मतलब क्या होता है? निर्गुण होता है। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रारंभ क्लास से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ इसका PDF आपको मिल जाएगा। विलोम शब्द का भी PDF वहाँ पे पड़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, ममता कम बोलती है। ममता कम बोलती है। पहला ऑप्शन है समभाषी, मृतभाषी, मितभाषी, मृदुभाषी। तो कम बोलने को कहा जाता है मितभाषी। क्या कहता है? मितभाषी, अर्थात ममता कम बोलती है, इसका एक शब्द हो जाएगा मितभाषी। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था। सरलता, बी है धैर्य, तन्मयता और डी है धीरज। तो बहुत ध्यान से पढ़ने का मतलब होता है तन्मयता के साथ पढ़ना, अर्थात अनुपम जो है बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था, यहाँ क्या हो जाएगा? तन्मयता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। तो जो हमने अभी बताया था, जो ईश्वर को ना माने उसे कहा जाता है नास्तिक, और जो ईश्वर को माने उसे कहा जाता है आस्तिक। इसका उत्तर हो जाएगा नास्तिक। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 20 पे। 20 क्वेश्चन नंबर है, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। तो सरोकार, साकार, निराकार। तो ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, उसका मतलब हो गया निराकार, बिना आकार वाले, अर्थात जो जिनका कोई आकार नहीं होता है उसे निराकार कहा जाता है। क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 21 है, आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो आंखों के सामने घटित क्या कहता है? इसका होता है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रारूप, प्रत्यक्ष। तो हो जाएगा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष सा प्रमाणे, अर्थात प्रत्यक्ष जो सामने कोई घटना घटती है उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 है, आय में बड़ा व्यक्ति। इसको आप लोग जानते हैं, ये क्या होता है? जेठ। क्या होता है? जेठ कहा नहीं गया, जेठ की दोपहरी में पाँव जले। तो जो व्यक्ति बड़ा हो उसके लिए प्रयोग किया जाता है जेठ का, और जो छोटा उसके लिए कनिष्ठ का। क्वेश्चन नंबर 13 है, दोपहर के समय सालू आराम कर रहे थे। अब उसका एक शब्द क्या होगा? अर्थात जो दोपहर के समय है उसको कहते हैं हम, उसको कहा जाता है मध्याह्न, और दोपहर के पहले पूर्वाह्न, और दोपहर के बाद को अपराह्न कहा जाता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मध्याह्न हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा अगला है प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 24 हमारा है। 24 कहता है कि वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। तो इसका एक शब्द क्या होगा? विशेषज्ञ, परीक्षक, अध्यापक, समन्वयक। देखिए विशेषज्ञ किसी चीज़ में विशेषज्ञ होता है, परीक्षक अध्यापक पढ़ाने वाला होता है, समन्वय माने कोऑर्डिनेट करने वाला होता है। जिसमें से इसका उत्तर हो जाएगा परीक्षक। जब कोई किसी स्कूल में परीक्षा लेने जाता है उसे क्या कहा जाता है? परीक्षक कहा जाता है। तो उसका उत्तर हो जाएगा परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 25 है, जानने की इच्छा रखने वाला। इसको आप लोग जानते हैं, इसे कहा जाता है जिज्ञासु। अगला क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, जो सदा दूसरे पे संदेह करता है। उसका उत्तर क्या हो जाएगा? झगड़ालू होगा ना, झगड़ा करने वाला, दयालु दया करने वाला, ईर्षा करने वाला, और संदेह करने वाले कहते हैं हम लोग शंकालु कहते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, किसी विषय की पूरी छानबीन करना, विवेचन, विश्लेषण, मीमांसा, समीक्षा। तो इसका उत्तर होगा क्या? विश्लेषण भाई, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है। देखिए हम लोग 30 पहुंचने वाले हैं। अंतेवासी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसको लगा लीजिए। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? हमें बताया क्या कि अंतेवासी, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, अर्थात जो शिष्य गुरु के समीप रहता है उसे कहा जाता है अंतेवासी। ये कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि गुरु के समीप रहने वाले शिष्य के लिए एक शब्द है, तो उसका शब्द क्या हो जाएगा? अंतेवासी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। तो अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या होगा? देखिए चाह है, जिसे देखा ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, जिसे जाना जा सके, जिसे रोका ना जा सके। तो ये है अज्ञेय का मतलब होता है जिसे जाना ना जा सके। तो अज्ञेय शब्द समझ लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसे जाना ना जा सके उसका मतलब क्या होता है? अज्ञेय होता है। प्रश्न नंबर हम 30 पहुंचते हैं अपने। अंकेक्षक, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंगरक्षकों का क्रम निर्धारित करने वाला,
अंकों के साथ खेलने वाला, गणना करने वाला। तो इसका उत्तर हो जाएगा अंकेक्षक का मतलब होता है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है युत्सु। युत्सु माने होता है, इसको जान लीजिए, युद्ध करने की इच्छा, युद्ध करने का इच्छुक। अब इस प्रकार का जो कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे युद्ध करने की इच्छा, मरने की इच्छा, जो है मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, इस प्रकार के क्वेश्चन का एक हम अलग सीरीज लेके आएंगे जो हमारी 5वीं सीरीज रहेगी। इसी प्रकार क्वेश्चन रहेगी, जैसे आक्रमण करने वाला, जिसके ऊपर आक्रमण हुआ, जो आक्रमण करने वाला, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लेकर अंतिम सीरीज में यही हमारे यही सब क्वेश्चन का समावेश रहेगा। तो क्वेश्चन हमारा 32 में पहुँचते हैं। विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया। विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया, इसका उत्तर है कुलीन, समकालीन, कुलश्रेष्ठ, कुलभूषण। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कुलीन। क्या हो जाएगा? कुलीन। क्वेश्चन नंबर हमारा चलते हैं 33 पर। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने वाले उत्सव के लिए शब्द है। अभी हमने बताया आपको 50 पे जो है स्वर्ण जयंती, इसके बाद 25 पे क्या मनाया जाता है? हीरक जयंती। क्या मनाया जाता है? हीरक जयंती। क्वेश्चन नंबर 34, जो व्यर्थ की बातें करता है। क्या है? जो व्यर्थ की बातें करता है उसके लिए क्या है? बहुत बढ़िया है, वाचाल। अत्यधिक बोलने वाला को भी वाचाल कहते हैं, जो व्यर्थ की बातें करता है उसको भी वाचाल ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा हम आगे 35 पे, जो देखने में प्रिय लगता हो। समदर्शी, बी प्रियदर्शी, सी वाचाल, डी वाक्पटु। जबकि देखिए ये कुछ क्वेश्चनों को हम एलिमिनेशन विधि के द्वारा भी हम उसका उत्तर निकाल सकते हैं। एलिमिनेशन विधि वो विधि होती है जिसमें हम देखते हैं कि कौन सा जो ऑप्शन दिया कौन सा एकदम गलत है। तो जैसे जिसमें देखेंगे हम लोग, तो इसमें अगर हम देखें तो वाक्पटु एकदम गलत है, क्योंकि यहाँ देखने की बात है। वाचाल अधिक बोलने वाला, तो ये भी कट, ये दोनों कट गए। बचा क्या? समदर्शी और प्रियदर्शी। समदर्शी का मतलब होता है समान, और प्रियदर्शी का मतलब होता है जो देखने में प्रिय लगे। तो इसका 35वें का उत्तर क्या हो जाएगा? जो देखने में प्रिय लगता हो उसे कहते हैं हम लोग प्रियदर्शी। प्रश्न नंबर 36, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? तो इसको आप लोग अच्छे से जानते हैं, दत्तक होता है। क्या होता है? दत्तक होता है, ये दत्तक होता है। तो अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर हमारा अगला है, हमारा 37 प्रश्न नंबर है। तर्क के साथ जो माना गया हो वाक्यांश के लिए क्या है? तर्क के साथ जो कोई बात को माना गया है उसके लिए क्या होगा? उसका उत्तर हो जाएगा तर्क संगत। तर्क संगत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, जिसे किसी बात के जानने की इच्छा हो। जिसे किसी बात की जानने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं? देखो मुमुक्षु का मतलब होता है मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। सब माने हर जगह जो हो, सहिष्णु होगा नहीं, इसमें क्या होगा? जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाले को हम जिज्ञासु भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 39, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने वाक्यांश के लिए क्या होता है? तो इंद्रजीत। जिसने इंद्रियों को जीत लिया है उसे इंद्रजीत कहते हैं। प्रश्न नंबर हम चलते हैं, प्रश्न नंबर हमारा है 40, किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है। देखिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन पहला है वैष्णव, बी आशातीत, सी जिज्ञासु, और उसके बाद जो है डी कुलीन। तो इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका उत्तर हमारा जो हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा जिज्ञासु। प्रश्न नंबर चलते हैं हम 41 पे। प्रश्न नंबर हमारा 41 है, अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है? राजपूत, कुलीन, द्विज, पूजनीय। तो अब इसका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये होगा आपका कुलीन हो गया। प्रश्न नंबर जो है 42 है, जो धरती फोड़ कर जन्मता हो वाक्य के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? उसके लिए हो जाएगा उद्भिज। क्या हो जाएगा? उद्भिज हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न है 43, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? आग्नेय, ईशान, वायव्य। तो हो जाएगा ईशान। क्या हो जाएगा? ईशान। अर्थात पूरब व उत्तर के बीच की दिशा को हम लोग क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। प्रश्न नंबर 44, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे कहा जाता है इंद्रजीत। प्रश्न नंबर अगला हमारा है 44-45, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? इंद्रियातीत। क्या हो जाएगा? इंद्रियातीत। इसका सही है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द सुनिए। जिस पे आक्रमण हो उसको कहा जाता है आक्रांत। क्या कहा जाता है?
आक्रांत कहा जाता है। प्रश्न नंबर 47 सही विकल्प का चयन करें। क्या है? आदि से अंत तक। इसको जानते हैं, अनाज नहीं होता है, इसका होता है आदोपांत। क्या होता है? आदोपांत होता है। अगला हमारा प्रश्न नंबर है, प्रश्न नंबर 48 है, निम्न में से कौन सा शब्द पीछे चलने वाले सब समूहित है? तो इसका होता है अनुगत। क्या होगा? पिछला गुण होगा, इसका होगा अनुगत, पीछे पीछे चलने वाला। प्रश्न नंबर 49, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सकी, क्या हो गया? उसको कहता है अनुपम। क्या हो गया? अनुपम। प्रश्न नंबर हमारा आज का आखिरी है और इस टेस्ट सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? समंदर, अंतरिक्ष, धरती, विश्व। तो इसका हो जाएगा अंतरिक्ष। तो इस प्रकार से ये 50 क्वेश्चन जो पूरे हो गए। अब अगला जो टॉपिक होगा वो टॉपिक हमारा होगा तत्सम व तद्भव का। इसमें भी 50 शब्द रहेंगे, 50 प्रश्न रहेंगे। इसके बाद नया टॉपिक है वो, उसमें नए टॉपिक में जो है विशेष और विश्लेषण हो गए। इस प्रकार हम 6 टॉपिक को कवर करेंगे। फिर इसके बाद दूसरी टेस्ट सीरीज उसी की क्रम में हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। मेरा मूल रूप से मेरा ये ध्येय है कि ताकि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो टारगेट है, टारगेट बैच हमारा है, उसमें हमारा हिंदी में से 55+ क्वेश्चन हमारा सही हो और हम समीक्षा अधिकारी बनकर जो है सचिवालय में बैठे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें। आप लाइक करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे, मेहनत करके और अच्छे वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में पुनः हम तत्सम और तद्भव के साथ मिलते हैं। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।